क्लास 10th एनसीईआरटी में 12.3 का जो छठा क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, उसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए ये वृत्त है और उसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम मैंने ए बी सी रखा, किताब में भी ए बी सी है। तो कह रहा है प्रश्न में कि ए बी सी को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, यानी ए बी सी इसको छोड़ते हुए ये जो डिजाइन बना हुआ है, ये जो डिजाइन बना हुआ है, देखिए आपके बुक में ये जो त्रिभुज है ये रंगा हुआ ब्लू से, तो ये मत समझना कि यह इसी का क्षेत्रफल निकालना है। इसको छोड़ते हुए यानी इस जो डिजाइन है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको यदि आप ट्यूशन में पढ़े होंगे या फिर और भी किसी बुक कुंजिका में देखे होंगे तो इसका बहुत लॉन्ग आंसर है, लेकिन मैं आपको एकदम शॉर्ट आज ट्रिक बता रहा हूँ, बढ़िया से समझिएगा। परी परी मतलब होता है बाहर और अंत मतलब अंदर। तो देखिए ये जो समबाहु त्रिभुज है इसके बाहर वृत्त है, यानी ये हो गया परिवृत्त। जब समबाहु त्रिभुज के बाहर वृत्त बना है तो हो गया परिवृत्त, और यही समबाहु त्रिभुज है इसके अंदर वृत्त बना रहा हूं। ये देखिए तो ये हो गया अंतःवृत्त, ये अंतःवृत्त हो गया। तो प्रश्न चूंकि परिवृत्त है इसलिए परिवृत्त का एक त्रिज्या होता है। देखिए परिवृत्त है तो वृत्त का त्रिज्या जो होगा ना, वृत्त का केंद्र है और केंद्र से परिधि तक की दूरी, परिधि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 32 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 32 सेंटीमीटर जो कि समबाहु त्रिभुज से भी होकर गुजर रहा है, तो मैंने ये लिया 32 सेंटीमीटर। तो परिवृत्त की त्रिज्या इसके सामने लिख देना है और सूत्र होता है भुजा अपॉन √3। तो देखिए भुजा अपॉन √3 लिख दिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है आपको पता है, तो भुजा का मान निकल गया 32 गुना √3। अब आपको देखिए 32 जो है एक पूर्णांक संख्या और √3 जो है अपरिमेय संख्या, तो दोनों को गुना नहीं किया जा सकता है, इसलिए 32 √3 ही लिखाएगा। तो भुजा का मान आपको निकल गया। आगे बस 2 स्टेप आपको क्या करना है कि जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकाल देना है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। बाकी वृत्त का क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है, तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कैसे होगा वो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, तब तक आप इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने लिख लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने परिवृत्त की त्रिज्या यानी समबाहु त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बना है उसका त्रिज्या भुजा बटा √3 उसका सूत्र लिख दिया। साथ ही अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर भुजा बटा 2√3, यानी समबाहु त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बना है, कभी आगे चलकर वैसा प्रश्न आपको मिल जाए या फिर बोर्ड परीक्षा में ही पूछ दे तो उसका सूत्र भी मैंने आपको बता दिया कि भुजा बटा 2√3 होता है, यानी आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न में देखिए आसान से वृत्त का क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल को घटा देना है। तो प्रश्नानुसार वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई r स्क्वायर होता है। आप जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है या फिर 180 डिग्री भी होता है, लेकिन वो दूसरा होता है। अभी का जो यहाँ पर इस प्रश्न का स्क्वायर 22/7 होगा और r का जो मान है 32 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1024। कैसे होता है ये मैंने आपको ट्रिक में बताया था, अभी समझिए। 22/7 में आपको 1024 से गुना करना है, किस तरह से गुना करना है वो मैं सिखा रहा हूँ। देखिए 22 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 11, ठीक। लिखने के लिए और भी बहुत सारा तरीका होगा 22 को, लेकिन मैं 2 गुना 11 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि 11 से गुना करने का ट्रिक होता है जो मैंने आपको बताया था। अब देखिए 22 की जगह 2 गुना 11 बटा 7, तो 7 गुना और 1024 सेम प्रोसेस लिख दिया। अब देखिए 1024 में हम 2 से गुना कर सकते हैं, तो 1000 गुने 24 तो हो जाएगा 2048 होगा ना। देखिए 1000 गुने 2 2000 और 24 गुने 2 48। अब हमको गुना करना है 11 से, ठीक। 11 बच गया और बट्टा में 7 है। तो देखिए 11 से गुना करने का ट्रिक क्या था कि आप सबसे जो पहला अंक यानी इकाई अंक जो है, इधर का इकाई अंक 8 है, 8 को रख देना है, बाकी सबको जोड़ते जाना है। देखिए बाकी सब 8 और 4 को जोड़िए तो 12, 12 की 2 हाथ में 1, फिर 4 और 0 को जोड़िए तो कितना होगा 4 होगा और हाथ में 1, तो 4 1 5, फिर 0 और 2 को जोड़िए तो कितना होगा 2, और फिर लास्ट में जो बच गया वही, तो लास्ट में बचा 2, यानी 22,528 बट्टा
7। ये हो गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। तो इतना हो जाएगा यूनिट जो है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना में से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। चलिए अगला जो हमारा बारी है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की, और फिर दोनों को घटा देंगे। आप ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगले स्टेप में हम बढ़ते हैं। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल घटाना, ये आपको पता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो देखिए √3/4 इंटू भुजा कितना आया, भुजा आया हमारा 32 इंटू √3 32√3। कैसे आया था आपको पता है कि जब परिवृत्त की त्रिज्या होता है a/√3 तो a का मान त्रिज्या इंटू √3, अब त्रिज्या है 32 तो 32 इंटू √3 32√3 आया था। और देखिए स्क्वायर यानी ये जो है ब्रैकेट करके इसके माथा पर यानी सर पर जो 2 लिखा होता है इसका मतलब 2 बार गुना। तो देखिए 32√3 गुना 32√3 2 बार गुना कर दिए। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं √3/4 √3/4 लिख दिए इंटू 32√3 गुने 32√3, इसको हम इस तरह से लिख दिए 32 गुने 32 और √3 गुने √3 इसको अलग लिख दिए, यानी परिमेय संख्या को एक जगह अपरिमेय संख्या को एक जगह। क्यों? क्योंकि परिमेय में परिमेय से संख्या से ही गुना होगा ना, और अपरिमेय में अपरिमेय संख्या से ही गुना होगा। तो देखिए यहाँ से आप ये भी कर सकते थे 4 8 32, लेकिन वैसे फिर आपको गुना करने में दिक्कत हो सकता था। तो देखिए 32 में 32 से गुना करना है यानी 32 का स्क्वायर। यदि आपको याद होगा या फिर मैंने पिछले भी इसके पिछले सॉल्व किया था तो आपको याद होगा कि 32 का स्क्वायर यानी 1024 आता है, या फिर आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए और √3 गुने √3 तो 1 हो जाता है, यानी √3 का जो स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाता है यानी सिर्फ 3 हो जाएगा। यानी जो जब भी जो अंडर रूट के जो दो बार गुना होता है तो उसके बदल एक संख्या ही लिखा जाता है। जैसे आपको √15 इंटू √15 रहेगा तो सिर्फ 15 होगा आंसर, यानी ये जो 2 संख्या इसके बदले एक संख्या लेकिन रूट हटाकर। तो देखिए ये तो 3 हो गया, लेकिन यहाँ वाला √3 जो है यहाँ लिख दिया है, ठीक। और बट्टा में जो 4 था यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो देखिए 1024 गुना 3√3/4। लेकिन अब इसको कैलकुलेशन करना है। तो देखिए मैंने 4 से गुना करने का यानी 4 से मतलब कटने का ट्रिक बताया था। क्या होता है, अंतिम जो 2 संख्या है अगर 4 से कट जाए या फिर अंतिम 2 जो अंक है 000 हो तो वो 4 से कट जाता है। तो देखिए 1024 में जो अंतिम 2 संख्या लास्ट का जो 2 अंक है तो देखिए 24 है, तो 24 है और 4 से कट जाता है, 4 6 24 6 बार में। तो देखिए यानी पूरा जो संख्या है 4 से कट जाएगा। तो देखिए मैंने कैसे काटा है, 4 का पहाड़ा पड़ा, ठीक। 4 गुने 2 8 होता है, तो यहाँ 10 है तो यानी 8 लिखा है, लेकिन 2 बच गया तो वो 2 शेष हो गया। अब समझिए कि 10 नहीं है, समझिए कि 2 लिखा हुआ है और 2 और ये वाला 2 और 2 22 हो गया, ठीक। तो 22 यानी 4 5 20, अब यहाँ पर 20 हुआ तो 2 बचा, फिर 4 आया तो 4 6 24 यानी 256 आ गया। आप समझ गए होंगे। तो देखिए 256 गुने 3√3। अब देखिए 256 में 3√3 से गुना करना है, लेकिन 256 में से तो 3 से ही गुना हुआ, √3 तो अपरिमेय संख्या है। तो देखिए गुना करिए, 3 में है एक बार, 3 में एक बार 6 से गुना करिए, फिर 3 में 5 से, फिर 2 से गुना करिए और हासिल को जोड़ते जाइए। तो 3 गुने 6 18 किया हाथ में 1, फिर 3 में 5 से गुना करेंगे तो 3 5 15 होगा और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 16 की 6 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7, तो 768 और √3 से गुना नहीं होगा क्योंकि अपरिमेय संख्या। तो 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यह क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा यूनिट स्क्वायर में आता है, इसका यूनिट स्क्वायर में। जो आयतन है हमेशा क्यूब में आता है, यानी घन के ऊपर जो 3 लिखा होता है वो होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा निकल गया। अब रहा बात सिर्फ घटाने का, तो मैं वो भी करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आपको समझना होगा कि वैसे अलग अलग संख्या घटता नहीं है। ये कोई परिमेय संख्या कोई अपरिमेय संख्या है तो इसे घटाया नहीं जा सकता। आप खुद से समझिए कि आपको 2 कलम है और 5 सेव है, इसको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, नहीं ऐड होगा।
क्योंकि दोनों के जाति अलग अलग है। अगर मैं कहूँ कि 2 कलम और 5 कलम और है तो टोटल हो जाएगा 7 कलम। आप ऐसे प्रश्न देखे होंगे 2x + 3y, इसका मतलब क्या है कि 2 कलम और x जो है कुछ अलग संख्या है, जैसे x कलम है और y जो है कोई अलग अंक है, जैसे 3y यानी 3 कोई फल है तो 2 कलम है 3 फल है, ये कैसे ऐड होगा। तो ये इस टाइप का जो इक्वेशन होता है इसका मतलब यही है, x जो है कोई और अंक है या संख्या है, x का जाति कुछ और है, y का जाति कुछ और है। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं और दोनों को घटाकर दिखाते हैं आपका आंसर कितना होता है, ताकि आप परीक्षा में इसी तरह से कॉपी लिखें, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए मैंने लिख दिया हूँ, वृत्त का जो क्षेत्रफल आया था 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखे हैं, केवल 22,528/7 लिखे हैं। माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 768√3। देखिए ये घटेगा नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ। लेकिन अब जो आंसर है आप सोचिएगा कि यहाँ ब्रैकेट क्यों लिखा हुआ है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, या फिर जैसे ब्रैकेट लिखकर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे तो सही है, यानी इसका मतलब समझिए कि गुना हो, सेंटीमीटर स्क्वायर जो गुना हुआ यहाँ भी और यहाँ भी। या फिर जो है आपको यहाँ जब ब्रैकेट हटाइए तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ भी लिखना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अब जाकर सही है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, अब आपका सही है। या फिर ये दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर को हटाकर यहाँ ब्रैकेट लिख दीजिए और केवल लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, जैसे आप चाहिए। बाकी वीडियो कैसा लगा, आपको समझने में कैसे दिक्कत हुआ, किस प्रकार से आपको समझ में आया, क्योंकि देखिए प्रश्न बहुत आसान है। वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे और वृत्त का त्रिज्या भी दिया हुआ था प्रश्न में, लेकिन जो दिक्कत है समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है वही हमको नहीं मालूम था। तो इसी को बनाने के लिए बहुत सारा थ्योरम ये सब लगाना पड़ता है कि यहाँ से ऐसे करेंगे, फिर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, 90 डिग्री करेंगे, बहुत सारा पाइथागोरस प्रमेय, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये तरीका जो है आपको नया लगा और कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। हमें कुछ राय दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में, किस तरह से आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो में क्या सुधार आप चाहते हैं। बाकी हमारा जो चैनल है BSEB मैथमेटिक्स, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।